गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। x इंटू 1 प्लस 2x² का इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें पहले के समान ही लेट करते हैं। 1 प्लस 2x² बराबर t मानते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन शून्य होता है, 2x² का 4x, t का dt अपॉन dx। dx को इधर ले जाते हैं, 4x dx बराबर dt। ये वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं, इसका स्थान पर आ जाता है रूट टी और x dx। x और dx की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, क्या आ जाती है वैल्यू dt बाई 4। 4 को इंटीग्रेशन से पहले लिख देते हैं। 1/4 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 पावर है, एक पावर बढ़ जाती है, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब t की वापस वैल्यू रख देते हैं, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और t की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। यही आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 4x प्लस 2 इंटू में x² प्लस x प्लस 1 का रूट इंटू dx। t मानते हैं, ऐसे फंक्शन को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पर ही रखा हो। जैसे इसमें हमें देखने को पता चल रहा है कि x² प्लस x प्लस 1 को अगर हम t मान लें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt। उसी प्रकार इसका अवकलन dx कैसे आता है, t का करते हैं dt बटे dx, इधर पहुंच जाता है। ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, तो कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बचता है 2x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 का रूट इंटू dx। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 एज इट इज, इसके स्थान पर क्या आ रहा है dt और इसकी वैल्यू आपने क्या रखी है t, तो t का रूट बन गया है। सिंपल सवाल बन गया है। इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2t की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर नहीं छोड़ना है, t की वापस वैल्यू रखते हैं, 2 पर पहुँच जाता है 4/3, t की वापस वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा है 1/x माइनस रूट x इंटू dx। थोड़ा सा सोच के चलना है कि किसे t माने। इसमें कोई ऐसा फंक्शन तो दिख नहीं रहा कि उसे t मान लीजिए, तो थोड़ा सा पहले सोल्व करते हैं कैसे। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, रूट x कॉमन आता है। देखिए अंदर क्या बचता है रूट x माइनस 1 इंटू dt। अब आप ऐसे फंक्शन को t मानिए जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पर ही रखा हो। जैसे कि हम मानते हैं रूट x माइनस 1 को t मान लिया हमने, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1 का शून्य हो जाएगा। t का क्या होता है dt बाई dx, इधर हाथ क्या मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में, dt के स्थान पर क्या है dx, dx अपॉन रूट x, dx अपॉन रूट x। इसके स्थान पर तो क्या आ जाएगा dt, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके स्थान पर क्या आएगा t। तो बड़े ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, 1/t और रूट x इसके स्थान पर क्या आ जाता है 2t। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 एज इट इज, 1/t का क्या आ जाता है log t और प्लस c। 2 एज इट इज, t की वापिस वैल्यू क्या है, t की वैल्यू रूट x माइनस 1 और प्लस c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11, x अपॉन x प्लस 4 का रूट इंटू dx कीजिए। ऐसे को t मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन वहीं पर ही रखा हो। जैसे कि x प्लस 4 को आप क्या मान लीजिए t² मान लीजिए। x का क्या हो जाएगा dx और इसका 2t dt। जैसी वैल्यू पुट करते हैं तो नीचे तो क्या आ जाता है x प्लस 4 के स्थान पर t², तो t² का रूट। अब ऊपर x की वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगी t² माइनस 4। अब क्या बचा dx, dx की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 2t इंटू dt।
सोल्व कीजिए। टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? टी। टी से टी कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा हमारे पास? 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 2 इंटू टी की 3/3 माइनस 4t और प्लस सी। अब टी की आप वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे आप टी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बचेगा? 2 एज इट इज। टी की वैल्यू हमारे पास है 4x प्लस 4 का रूट, क्योंकि ये टी स्क्वायर की है और हमें रखनी है टी की। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 4x प्लस 4 की टी रूट। टी की वैल्यू पुट करिए ना, और प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। तो बड़े ध्यान से इसका सॉल्यूशन करते हैं। टी किसे मानते हैं? सबसे पहले देखना है कि टी ऐसे फंक्शन को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर रखा हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। जैसे कि x की 3 माइनस 1 इंटू 1/3 है। x की 5 को आप लिख लीजिए x की 3 इंटू x की 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे। तो अब आप इसे ही टी मान लीजिए। x की क्यूब माइनस 1 बराबर टी, 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं, इसके स्थान पर आ जाता है t की 1/3, इसके स्थान पर आ जाता है t प्लस 1। एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? डी टी बाई 3। अब 1/3 बाहर आ जाता है, t की 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो t की 4/3 प्लस t की 1/3 इंटू डी टी। केवल वैल्यू पुट की है, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है। अब इंटीग्रेशन करते हैं। x की पावर n वाले नेम से एक पावर जोड़ देते हैं। t की 4/3 में जैसे ही 1 जोड़ते हैं तो t की क्या हो जाती है? 7/3 अपॉन 7/3। और t की 1/3 में जैसे ही 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4/3 अपॉन 4/3 और प्लस सी। अब t की वापिस वैल्यू रखते हैं। जैसे t की वापिस वैल्यू रखते हैं तो 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई भी होती है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ यहाँ पर बचेगा 1/7 और t की वापिस वैल्यू है x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 और प्लस सी। दिस इज द आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 12। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x की क्यूब की पावर 3 इंटू डी एक्स। हमें अपने आप से पता चल जाता है कि किसे टी मानना है, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम एक्स की 3 वाले फंक्शन को ही टी मानेंगे। तो पुनः आप क्या करते हैं? माना 2 प्लस 3x की क्यूब इक्वल टू क्या मानते हैं? t। जैसे जैसे t मानते हैं इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। 2 का 0, इसका कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? डी टी। और 9 कहाँ चला जाएगा? अपोन में। अपोन इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? टी की क्यूब। तो सिंपल इंटीग्रेशन बन गया 1/t की क्यूब। 1/t की क्यूब का इंटीग्रेशन होता है t की -2 अपॉन -2। सबको पता होगा t की 3 को ऊपर लेके जाना है, तो t की 3 जैसे ही ऊपर जाता है t की -3 बन जाता है, उसमें 1 जोड़ते हैं तो t की -2 अपॉन -2 होगा। अब आपको करना क्या है? बस t की वैल्यू पुट कर देनी है। 9 की इसमें गुना करते हैं तो 9 2 जा 180 और t की वापस वैल्यू रखते हैं तो हाथ क्या है? नीचे भी ले जाते हैं। 2 प्लस 3x की क्यूब की पावर कितनी? 2 प्लस की 2, जो कि ऊपर से नीचे जाने पर पावर क्या हो जाती है? इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12 के बाद 13 आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सभी क्वेश्चन में केवल एक ही नियम लग रहा है कि टी किसे मानना है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि टी किसे मानना है तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। फिर ध्यान से सुनते हैं कि टी किसे मानते हैं। टी ऐसे फंक्शन को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर रखा हो और फिर उसमें एक्स वाला कोई भी फंक्शन शेष नहीं रहना चाहिए। अब देखिए जैसे इसमें ही है, इसमें हम किसे मानते हैं, log x को t मानते हैं। log x का होता है 1/x dx बराबर dt। ये इसीलिए दिया है 1/x ताकि ये dt में चला जाए। अब देखिए 1/t की पावर n और इंटू dt, सिंपल सवाल बन गया। t की m को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो t की माइनस m हो जाता है। तो इसका जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो t की माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। t की वापिस वैल्यू माइनस का 1m प्लस 1, ये तो एडिटिंग। और t की वैल्यू है log, तो log x की पावर माइनस m प्लस 1, ये इसका आंसर है। इसे यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। और इसमें 1 माइनस का रहा तो इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस m कह सकते हैं और log x को पावर को भी हम 1 माइनस m भी कह सकते हैं। ये इसका आंसर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। इसमें आप अपने आप ट्राई करेंगे किसे टी मानना है। एक बार आप अपने आप सोचेंगे कि जब ऊपर x है तो नीचे किसे टी मानना है। नीचे वाले पूरे फंक्शन को आप टी मान सकते हैं। 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर टी। 9 का 0 तो 4 2 जा 8x dx इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 1/8 अपॉन नीचे आ जाएगा x dx के स्थान पर dt अपॉन t। माइनस का 1/8, 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t प्लस c। t की वापिस वैल्यू माइनस का 1/8 log t की वापिस वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। हर एक सवाल में आपको t मानना है। t कैसे मानते हैं बार बार बता रहा हूँ, जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है e की पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। किसे t मानते हैं, e के पावर, e की जितनी भी पावर में है इस पूरे को t मान लेते हैं। 2x प्लस 3 बराबर t। 2x का होता है 1, dx बराबर dt। 3 का शून्य हो जाता है। dx कैसे आता है बार बार बताता हूँ। t का क्या होता है dt बटे dx। dx इधर चला जाता है, इस कारण dx आता है। ये वैल्यू आप पुट कीजिए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा e की t और dx के स्थान पर आ जाएगा dt बाई 2। e की t का इंटीग्रेशन क्या होता है e की t और प्लस c। कभी भी आंसर आपको t के टर्म में नहीं छोड़ना है, t की वापस वैल्यू रखनी ही है। तो 2x प्लस 3 और प्लस c, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू dx। तो कैसे करेंगे, x इंटू इसे ऊपर ले जाते हैं e की माइनस एक्स स्क्वायर dx। सबको पता होगा कि नीचे से ऊपर जाने पर घात माइनस की हो जाती है। अब जो पावर में है उसी को ही आप t मान लीजिए। माइनस के 2x dx इक्वल टू dt। लेट इसे आप क्या कर सकते हैं, लेट। आगे मान पुट कीजिए, जैसे वैल्यू पुट करते हैं h dx के स्थान पर माइनस का 1/2 इंटू डी टी और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा e की पावर t। माइनस का 1/2 e की t का इंटीग्रेशन आपको पता है e की t का होता है e की t प्लस c। माइनस का 1/2 e की t की वापिस वैल्यू रखते हैं e की माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में हम क्या करते हैं, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x को t मानते हैं। भाई बार बार मैं बता रहा हूँ कि अवकलन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मुझे को पता है tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप ये मत सोचना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t तब मानते हैं जब यहाँ पर x होता है, तो tan इनवर्स x को t मानते हैं। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। जैसे ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, e की t और dt। e की t का आपको पता है e की t प्लस c और t की वापिस वैल्यू, t की हमेशा वापिस वैल्यू रखते हैं। तो इसमें मुश्किल काम क्या है, इंटीग्रेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, बस t किसे मानना है इस पर आप बड़ा ध्यान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1, बताइए कैसे t बनेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि t दिया ही रहता है, t के रूप में बनाना भी पड़ता है। जैसे इसमें हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, इस पूरे क्वेश्चन को हमें e की पावर x से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे e की x से डिवाइड करते हैं हमारा क्वेश्चन बन जाता है e की x, e की माइनस x, e की x प्लस e की माइनस x। क्या किया हमने, डिवाइड बाई e की पावर x। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को हमने e की पावर x से डिवाइड किया। अब देखिए आप बड़े आसानी से दिख रहा है कि नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर रखा है जो बता। तो हम क्या करते हैं, e की x प्लस e की माइनस x को t मान लेते हैं, e की x का e की x, e की माइनस x का e की माइनस x और माइनस x का दोबारा करते हैं तो माइनस dx बराबर dt। ये जूं का तू अवकलन ऊपर रखा है तो ये dt में चला जाएगा अपॉन में 1 अपॉन t। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाता है log t प्लस c। t की वापिस वैल्यू पुट करेंगे log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, ये इसका t की वापिस वैल्यू और प्लस c, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की 2x प्लस e की माइनस 2x। इसका हमको dx करना है। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, अब लेकिन ये नहीं है कि इसमें आपको फिर dx से भाग करना है, नहीं, इसमें कोई भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली नीचे का अवकलन ऊपर आपको रखा हुआ मिलेगा। देखिए अगर हम डायरेक्टली नीचे वाले को t मान लेते हैं, e की 2x प्लस e की माइनस 2x इक्वल टू t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, e की 2x का e की 2x इंटू में 2, e की माइनस 2x का e की माइनस 2x इंटू में माइनस 2 बराबर dt अपॉन dx। दोनों में से 2 को मना रहा है तो क्या बच गया, e की 2x माइनस e की माइनस 2x इंटू dx बराबर dt। dx की इधर मल्टीप्लाई, देखिए नीचे का अवकलन जो का तो ऊपर रखा हुआ है, केवल 2 फालतू है तो इसमें 2 को ही हमें नीचे पहुंचाते हैं। तो 1/2 इंटू dt अपॉन t, तो 1/2 1/t का क्या हो जाता है, log t प्लस c। 1/2 t की वापस वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास tan स्क्वायर 2x माइनस 3 कीजिए। इसका अवकलन कैसे करते हैं, इसमें आप 2x माइनस 3 को t मान सकते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू t, 2 dx इक्वल टू dt। तो क्या बन जाएगा, 1/2 तो अपॉन में चला जाएगा, तो tan स्क्वायर t इंटू dt। ध्यान से देखेंगे क्या बन गया है, tan स्क्वायर t इंटू dt। अब दिक्कत यह है कि tan स्क्वायर t का हमको कोई इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो tan स्क्वायर t का पहले भी आ चुका था, में तोड़ते हैं इसको sec स्क्वायर t माइनस 1 में इंटू dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, sec स्क्वायर t का tan t और 1 का शून्य नहीं होता, ना 1 का x होता है, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए 1 का t होगा।
तो यहाँ ध्यान रखना है 1 का इंटीग्रेशन t है, क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब t की वापस वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू में tan t, t के स्थान पर 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 और प्लस c। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 7 माइनस 4x को क्या मान सकते हैं, t। 7 का शून्य माइनस 4 dx इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू पुट कीजिए, sec स्क्वायर t इंटू dt, और माइनस 4 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चले जाता है, जो भी अचल राशि होती है। माइनस का 1/4 एज इट इज, sec स्क्वायर t का होता है tan t प्लस c, माइनस का 1/4 tan t, t की वापिस वैल्यू 7 माइनस 4x प्लस c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इसी काम को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। तो आगे बढ़ाते हैं, सीधे क्वेश्चन पर ही आते हैं। मैं इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि इससे वीडियो भी छोटी बनेगी और आपकी समझ में कंटिन्यू आता रहेगा। साइन इनवर्स एक्स को टी मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कीजिए टी इंटू डी टी। टी का आपको पता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1/2। टी की वापिस वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास 2 cos x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कीजिए। नीचे वाले को t मानते हैं, 6 cos x प्लस 4 sin x को आपने क्या माना, t। 6 cos x का हो जाएगा माइनस का 6 sin x प्लस 4 sin x का हो जाएगा 4 sin x का क्या हो जाता है cos x इक्वल टू t। t का क्या हो जाता है dt अपॉन dx। अब ध्यान से देखिए, नीचे का ऊपर तो नहीं है, तो ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और पहले से लिख लेते हैं प्लस वाले को। तो क्या बन जाएगा ये 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू में dx की इधर गुना कर देते हैं। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, पूरे के स्थान पर dt और बाई 2 अपॉन में, अपॉन इस पूरे को हमने t माना तो t। अब आगे आपको पता है 1/2 1/t का क्या होता है log t प्लस c। 1/2 एज इट इज log t, log एज इट इज t की वापिस वैल्यू, क्या वैल्यू थी t की 6 cos x प्लस 4 sin x और प्लस c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस tan x का स्क्वायर। तो पहले थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। 1 अपॉन cos को ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx 1 माइनस tan x का स्क्वायर। अब देखते हैं, हमको तो अलग ही दिख रहा है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हम नीचे वाले को ही t मानेंगे। 1 माइनस tan x बराबर t, 1 का शून्य हो जाता है, tan का माइनस के sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ये वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस तो बाहर आ जाती है, sec स्क्वायर dx के स्थान पर dt अपॉन टी स्क्वायर। माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का होता है माइनस का 1 अपॉन टी प्लस सी। इसे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि टी स्क्वायर को ऊपर जाता है तो टी की माइनस 2 हो जाता है, और टी की माइनस 2 का आपको पता है, इसमें प्लस 1 करते हैं x की पावर n वाले नियम से। तो अब माइनस माइनस प्लस
और 1 अपॉन टी की वापस वैल्यू 1 माइनस टेन एक्स और प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको करते हैं। ये सवाल भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा। रूट एक्स को आप क्या मानते हैं, टी, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, यहाँ पर बार बार ध्यान रखना है। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कोस ये तो कहाँ चला जाता है, टी में, और डी एक्स बटे रूट एक्स कहाँ पहुँच जाता है, 2 डी टी में। अब इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 कोस टी का क्या हो जाता है, साइन टी प्लस सी। 2 साइन टी की वापस वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास साइन 2x का रूट इंटू कॉस 2x dx। किसे टी मानेंगे, साइन एक्स पर, क्योंकि साइन एक्स का cos 2x होता है। अब अगर किसी के दिमाग में आता है जी cos 2x को क्यों नहीं मानते, अगर आप cos 2x को मानेंगे तो cos 2x का sin 2x होता है, जबकि हमारे पास है रूट sin 2x, इसलिए इसमें sin 2x को ही आपको t मानना पड़ेगा। sin 2x बराबर t, sin 2x का cos 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt। जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर रूट टी आ जाता है और ये पूरा फंक्शन कहाँ चला जाता है, डी टी अपॉन 2 में। अब 1/2 एज इट इज, रूट टी का डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हो जाता है टी की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1/3 और टी की वापस वैल्यू रखते हैं साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। 25, 26 से आगे 28 क्वेश्चन नंबर 28 है cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कर्व इंटू डी एक्स। तो किसे टी मानते हैं, इसमें डायरेक्ट अलग ही पता चल रहा है। 1 प्लस साइन एक्स को टी, तो साइन एक्स का क्या होगा, cos x dx बराबर dt। वैल्यू पुट कीजिए डी टी अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन हमने बताया कैसे करना है, नीचे से घास ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। अब आपको 2 ऊपर ले जाना है और टी की वापस वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस सी। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है कोट एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो किसे टी मानेंगे आप, लॉग साइन एक्स को टी। कैसे पता चलता है, क्योंकि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल कोट एक्स होता है, इस हिसाब से पता चलता है। अगर आप यहाँ कोट एक्स को टी मानेंगे तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर होता है, जबकि हमारे पास यहाँ कोसेक स्क्वायर है नहीं, इसलिए हमें अलग ही पता चल जाता है कि लॉग साइन एक्स को आप टी मानते हैं। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। कोस बटे साइन कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये तो डी टी में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर टी इंटू डी टी। टी का आपको पता है t²/2 प्लस सी। 1/2 टी की वापस वैल्यू रखते हैं तो क्या है, लॉग साइन एक्स का स्क्वायर प्लस सी। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 28 जैसा भी इससे पहले किया है उस प्रकार से है। इसमें देखिए नीचे वाले को टी मानते हैं, 1 प्लस कोस एक्स बराबर टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस तो बाहर आ जाती है, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी अपॉन टी। तो माइनस एज टी 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है, लॉग टी प्लस सी माइनस लॉग टी की वापस वैल्यू 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे भी इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से किया है। 1 प्लस कोस एक्स को आप टी मानेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस बाहर शो में आ जाता है या डी टी में अपॉन टी स्क्वायर। अभी क्या है इस टाइप का क्वेश्चन 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन टी प्लस सी। 1 अपॉन टी कैसे आता है ये आपको पता होगा। कौन से नियम है आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्स की पावर एन वाले नियम से। एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इस वाले नियम का मैंने यहाँ यूज किया है। माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी, टी की वापस वैल्यू रखते हैं 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। यही क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें एकदम पता नहीं चलता टी किसे मानते हैं, तो इसमें पहले थोड़ा सा हल करते हैं। कोट एक्स को खोलते हैं कहीं में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स में। अब इसका एलसीएम लेकर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि टी किसे मानते हैं। अब ध्यान रखते हैं 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना करते हैं 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब 1/2 साइन एक्स में हम क्या करते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है 2 साइन एक्स को मैंने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा और कोस एक्स जोड़ा और कोस एक्स ही इसमें घटाया। अगर आप इसे सोल्व करेंगे कोस से कोस कैंसिल, साइन और साइन वापस 2 साइन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग बटे करते हैं 1/2। जैसे ही पहले के बटे करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर 1 dx हो जाएगा। और जैसे ही इसके बटे करते हैं 1/2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में dx। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर 2 सवाल बन गए। इसका तो सिंपली हो जाता है 1 का इंटीग्रेशन। और इसका कैसे होगा, इसमें नीचे वाले को हमें क्या मानना पड़ेगा टी मानना पड़ेगा। जैसे कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर हमें टी मानना पड़ेगा। साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। परंतु ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है और यहाँ पर कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो इसलिए माइनस बार कॉमन लेनी पड़ेगी। इससे साइन एक्स माइनस कोस एक्स बन जाएगा ये इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ता है। देखिए साइड में देखते हैं 1/2 1 इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं 1/2 माइनस का और यहाँ पर क्या आ जाता है डी टी अपॉन टी। 1/2 1 का क्या होता है एक्स, 1/2 1/1/t का क्या हो जाता है log t प्लस सी। 1/2 इंटू एक्स 1/2 इंटू log t की वापिस वैल्यू जो भी आपने t के स्थान पर माना था, क्या माना था साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए 1/1 माइनस tan x। जिसके समझ में 32 नहीं आया वो दोबारा बड़े ध्यान से देखें। 33 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 32 के प्रकार ही है। क्या किया था हमने, सबसे पहले इसे साइन बटे कोस में बोलते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। दूसरा स्टेप क्या किया था, एलसीएम लिया था। तो कोस एक्स की 3 से गुना करके कोस एक्स ऊपर चला गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब बताइए अगला स्टेप क्या किया था, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, यानी कि 1/2 2 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब याद कीजिए क्या किया था, अब हमने कोस एक्स को किया था कोस एक्स प्लस कोस एक्स और इसमें से हमने साइन एक्स घटा लिया और साइन एक्स ही जोड़ लिया। जबकि पहले में कोस एक्स जोड़ा था और कोस एक्स घटाया था, इसमें साइन एक्स जोड़ा है और साइन एक्स घटाया है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर आप इसे सोल्व करेंगे साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, कोस कोस वापिस 2 कोस ही बन जाता है।
1/2 बिल्कुल सेम पहले के प्रकार ही इसके बटे में अलग लिखते हैं, इसके बटे में अलग। जैसे ही पहले के बटे में लिखते हैं इससे कैंसिल हो जा रहा है तो 1 बन गया dx, और यहाँ पर 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। बिल्कुल तो cos x इसे हमने अलग अलग बटे किया तो cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आया 1 और इसके अपॉन में ये पहले के प्रकार इसे t मानते हैं, cos x माइनस sin x बराबर t। जैसे इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं cos x का माइनस sin x और sin x का माइनस cos x बराबर t का क्या होता है dt अपॉन dx। दोनों में से क्या कॉमन लिया है माइनस, तो sin x प्लस cos x और dx की इधर मल्टीप्लाई dx बराबर dt। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2 1 dx एज इट इज 1/2, इसके स्थान पर जैसे वैल्यू रखते हैं तो माइनस dt अपॉन t। 1/2 1 का कितना हो जाता है x, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 और 1 अपॉन t का log t प्लस c। 1/2 इंटू एक्स माइनस का 1/2 log t, t की वापस वैल्यू क्या मानी थी हमने ये होगी, तो क्या आ जाता है cos x माइनस sin x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो बड़े ध्यान से देखा, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 दोनों बिल्कुल सेम है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास tan x का रूट अपॉन sin x इंटू में cos x। क्वेश्चन नंबर 34। तो बड़े ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हमें नीचे की साइड में cos x से ही भाग करना पड़ता है और cos x से ही गुणा करनी पड़ती है। देखिए इस प्रकार हमने इसमें cos x से नीचे गुणा करी और cos x से ही भाग किया है। cos से cos कैंसिल होकर हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों किया है ऐसे, देखिए tan x का रूट अपॉन नीचे tan x बन जाएगा ये, और 1 अपॉन cos स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx। रूट tan x से tan x कैंसिल हो जाता है, कितने बार होएगा ये 2, तो यहाँ पर क्या आ जाता है tan x का रूट dx। अब आप tan x को ही क्या मान लेते हैं t, tan x का हमको पता है क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये ऊपर वाला तो dt में चला जाएगा अपॉन रूट t और ये dt। आइए अब इसका कीजिए आप, कैसे होता है इसका डिफरेंशिएट। रूट टी का ऊपर जाएगा t की 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, 2 ऊपर पहुंच जाएगा t का वापिस मान क्या है tan x का रूट प्लस c। दिस इज द आंसर। तो बड़े ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, cos x से नीचे गुना और cos x से ही भाग, गुना और भाग करते हैं, फिर sin अपॉन cos ये tan x बन जाता है और 1 अपॉन cos क्या बन जाता है sec स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप अपने आप बताइए किसे t मानना चाहिए। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हालांकि पता चल रहा है 1 अपॉन एक्स, तो हमें किसे t मानना चाहिए 1 प्लस log x को t। 1 का शून्य log x का 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। तो क्या बन गया t स्क्वायर इंटू dt। 1/x dx कहाँ पे पहुंच जाता है dt। t स्क्वायर का क्या होता है t की 3/3 प्लस c। 1/3 t की वापिस वैल्यू 1 प्लस log x की पावर क्यूब प्लस c। दिस इज द आंसर। इसी क्रम में क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी। ये भी बिल्कुल सिंपल है, देखने में अलग टाइप का लग रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल ऊपर की प्रकार ही होगा कि x प्लस log x को आप t मान लीजिए। x का कितना है 1, log x का 1 अपॉन x, t का क्या होता है dt अपॉन dx। t से गुना करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx बराबर dt। जैसे ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, इस स्थान पर क्या आ जाएगा dt, और यहाँ क्या बन गया है ये टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। टी स्क्वायर का क्या होता है t की 3 अपॉन 3 प्लस c,
1/3 टी की वापस वैल्यू, जैसे टी की वापस वैल्यू रखते हैं x प्लस log x की क्यूब प्लस c। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 इज कंप्लीट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है x की क्यूब इंटू साइन टेन इनवर्स x की 4 अपॉन 1 प्लस x की 8 dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। टेन इनवर्स x की 4 को आप t मानते हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की 4 का स्क्वायर करते हैं तो x की 8 इंटू अपॉन चेन रूल से होगा। x की 4 का अगेन करते हैं 4x की 3 dx बराबर dt। तो जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं साइन इसके स्थान पर t आ जाता है और x की क्यूब अपॉन ये x की क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स की 8 इस पूरे के स्थान पर क्या आ जाएगा dt। जो 4 एक्स्ट्रा है वो अपॉन में चला जाएगा dt अपॉन 4। तो 1/4 साइन t का क्या हो जाता है माइनस कोस t प्लस c। माइनस का 1/4 कोस t की वापिस वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x की 4 प्लस c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग ई बेस पे 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इंटू dx। हालांकि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन मैथ में मल्टीपल चॉइस कोई भी वैल्यू नहीं मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे को तो इससे वो पूरा ही हल करना है, तभी हमें पता चलेगा कि इसका कौन सा आंसर है। तो इसी प्रकार x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t मानते हैं। इसका x की पावर n वाले नियम से होता है x इंटू 9। 10 शुरू में आ जाएगा, ऊपर एक घात कम 10 की पावर x। ये किस वाले नियम से होगा इसका फॉर्मूला पता है हमें, a की पावर x। a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log e आधार पर a और इंटू dx बराबर dt। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर रखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर dt अपॉन t, तो 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा log t प्लस c। t की वापिस वैल्यू, तो log t की वापिस वैल्यू x की 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस c। यही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें ध्यान रखते हैं क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx लिख सकते हैं हम ऊपर। हमने क्या किया 1 को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है और 1 की dx में गुना करते हैं तो dx ही हो जाता है। इसलिए हमने अपनी तरफ से 1 से मल्टीप्लाई की है और उस 1 को हमने क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे क्यों किया है हमने, ताकि हम इसके अलग अलग अपॉन में कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके अपॉन में ये करते हैं तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, कोस स्क्वायर बचता है। और जैसे ही कोस स्क्वायर के अपॉन में दोनों राशि जाती हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बच जाता है dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर हमको पता है क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या है 10x और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस c। यही आपका आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो आज आपकी इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 ही कंप्लीट। धन्यवाद।